हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह हमारा राष्ट्रपति से संबंधित दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग अपलोड हो चुका है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन कौन सा है? वह प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। यह सत्य कथन है। वह प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। यह भी सत्य कथन है। राइट आंसर होगा सी। उपरोक्त दोनों कथन राष्ट्रपति के बारे में सत्य है। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक निधि से। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं? राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? राइट आंसर है सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। किसको भारतीय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारतीय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी वादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उच्चतम न्यायालय का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी वादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और यह उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। राष्ट्रपति ने अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और यह आपातकाल इस प्रकार है। पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के समय 1962 में, दूसरा आपातकाल भारत पाक युद्ध के समय 1971 में और तीसरा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में। वर्ष 1975 में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति लागू की थी। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? अभी तक एक भी बार नहीं। भारत में राष्ट्रपति ने अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा नहीं की है। भारत में राष्ट्रपति ने किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति। भारत में राष्ट्रपति ने आंतरिक आपात स्थिति को अभी तक केवल एक बार लागू किया है और कब किया था? वर्ष 1975 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो देश के पास हैं। राइट आंसर है ए, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वह 6 माह के लिए लागू रहता है
और यह अधिकतम 7.5 माह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति को संसद की बैठक से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश की अनुमति प्राप्त करनी होती है। नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष और भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष और भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि तक धारण करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि तक धारण करते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। कौन संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, कैग के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशें, कैग के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 माह का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने हेतु 2 माह का समय मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति किस विधेयक को अपने पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? वित्त विधेयक को। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को अपने पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। नामांकन के तौर पर राष्ट्रपति को कितने रुपए जमा करने होते हैं? 15,000 रुपए। नामांकन के तौर पर राष्ट्रपति को 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के साम्राज्य से करना ज्यादा उचित है। भारत का राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर है ए, राज्य का प्रधान। भारत को जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रधान होता है और यहाँ राज्य से अर्थ है भारत सरकार से है। यहाँ राज्य का अर्थ क्या है? भारत से है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? राइट आंसर है बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में
उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों को क्या संवैधानिक मान्यता प्राप्त होगी? राइट आंसर है बी। हाँ, यह सभी विधिमान कृत्य माने जाएंगे। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष को, नीति आयोग, राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को? राइट आंसर है बी, नीति आयोग के अध्यक्ष को। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत की राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सहायता एवं मंत्रणा देती है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना या लोकसभा का सत्रावसान करना? राइट आंसर है डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, जबकि ऊपर दिए गए तीनों कार्य राष्ट्रपति के हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो वह किस विटू का प्रयोग करता है? राइट आंसर है बी, निलंबनकारी विटू का। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो वह निलंबनकारी विटू का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, जबकि संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राइट आंसर है सी, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को विधेयक के लिए है। नेक्स्ट, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति सदन का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द किए जाने पर इस परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किए जाने पर इस परिस्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति की 6 माह तक कोई कार्यवाही न किए जाने पर इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रपति अंतिम रूप से आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक मामले द्वारा दिए गए दंड या ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन सभी मामलों में राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत अपने पास राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को, राइट आंसर है सी, अनुमति देगा। इसके लिए राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वह 35 वर्ष का हो, वह पढ़ा लिखा हो, वह सांसद चुने जाने योग्य हो या देश का नागरिक हो। राइट आंसर है बी,
वह पढ़ा लिखा हो। यह राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्राइटेरिया नहीं है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर है बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुसार निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राइट आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। यह राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। जबकि अध्यादेश का प्रख्यापन करना, उच्च न्यायालय से परामर्श करना और समाधान करना, यह सभी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। यह है कुछ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ी इस स्लाइड में है और थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।